सो हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप लोग का वेलकम है। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, जैसा आपको पता है। आप लोगों को मैं ट्रैवल कर रहा था, जिस वजह से मैं वीडियोस जो है नहीं ला पा रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी मैं वापस आ चुका हूँ और फिर से पहले की तरह ही जैसे वीडियोस आती थी वैसे ही वीडियो आएंगी और उसी तरीके से ही कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड करेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपकी ट्रेडिंग में जो है वो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड करूँगा और अभी ये ट्रेड एक डाउन की कैंडल ही बनने वाली है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन देखना है, क्या मुझे गलत ऑब्जर्वेशन हुआ। सो नहीं, अभी ये रिजेक्ट होकर डाउन की कैंडल ही बन जाएगी। ठीक है, क्यों मैंने सोचा कि गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था तो मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो था पावर जो सेलिंग का था वो स्ट्रॉन्ग था और एक डाउन की कैंडल ही निकल के आई। जैसा आपको पता है कि अगर पावर अच्छी है तो वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड थी और कितना अच्छे से जस्ट कुछ कैंडल का ऑब्जर्वेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड कर दी गई है। तो इसलिए कहते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। तो इस कैंडल्स पे भी देखते हैं क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक आपकी ट्रेड करूँगा। ट्रेड का रीज़न बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपकी ट्रेड क्यों की गई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सैलरी का मूव था इसको क्या किया गया है, एग्जॉस्ट किया गया है। अब ये एग्जॉस्ट हुए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाई के लिए क्यों गया हूँ, क्योंकि क्या मुझे और कोई कंफर्मेशन मिला। हाँ, अभी देखो ये जो कैंडल जब बनी थी तो इसमें बायर्स की भी अवेलेबिलिटी दिख गई थी मुझे। पहले जो ये विक्स आपको दिख रही है, मार्केट ऊपर गया था, इसमें बायर्स की अवेलेबिलिटी दिख गई थी, जिस वजह से जब ये कैंडल एग्जॉस्ट हुई और उसके बाद ही मैं बाई के साथ ही डायरेक्ट चला गया, क्योंकि बायर्स भी कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे उसके पोजीशन दिख गई थी। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड की गई है और ये आज की अपनी सेकेंड ट्रेड है जो अपनी विनिंग चल रही। तो देख सकते हो कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन हुआ और इसी तरीके से ही ट्रेडिंग होती है। आप एक बार सीख जाओगे, आपकी लाइफ टाइम जो होता है आपको कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे डेली मैसेज आते हैं कि सर सिग्नल्स दे दो, सिग्नल्स ग्रुप बना लो, वीआईपी ग्रुप बना लो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप जितना इसमें ट्रैप में जाते जाओगे आप केवल लॉसेज में जाते जाओगे। जितना आप सिग्नल्स ग्रुप खोजोगे, जितना आप लोगों को अकाउंट हैंडलिंग के लिए दोगे, वहाँ पे केवल लॉसेज होगा। अब जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट हैं आप समझ सकते हो, वो इस पे भी ट्रेड कर सकते थे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर बहुत अच्छी थी सेलर की, तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करते। तो इस तरीके से कितनी इजी तरीके से 3 से 4 कैंडल्स को आप बैक टू बैक टारगेट कर सकते हो। तो यही होती है ट्रेडिंग गाइज। इसी तरह आपको माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल जाती है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती रहती है ट्रेड की। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीखने फोकस करो गाइस, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और जितना आप किसी पे कम डिपेंड रहोगे उतना ही आप स्कैम वाली चीज़ों से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो इस कैंडल पे भी एक आपकी ट्रेड करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही है वैसे। एक ग्रीन कैंडल निकल के आनी चाहिए, लेकिन बहुत हेल्दी ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल निकल के आती है कि नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना चाहता है यहाँ से। और जो अभी तक डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको डायरेक्शन चल रहा था मार्केट में, वो ब्रेक होना जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस वजह से प्रीवियस डे में बायर्स जो थे वो नॉन एग्जॉस्टेड थे। फिर सेलर को क्या किया गया, मार्केट ने एग्जॉस्ट किया। फिर बाई की कैंडल आती है। बाई की कैंडल में हालांकि मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि बायर्स कैसे थे। लास्ट में मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ था, जिससे मैंने कहा था कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं आएगी और इसीलिए इतना स्मूथ स्मूथ जा रही है, इतनी स्मूथ स्मूथ जा रही है, आपको दिख सकता है। क्योंकि थोड़ा सा डाउट था इस ट्रेड में, लेकिन आप देख सकते हो अपनी ट्रेड जो है थर्ड ट्रेड भी विन हो चुकी है। तो इस तरीके से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज आपकी हमारी तीसरी ट्रेड थी और कुछ ट्रेड फाइंड करते हैं। और आज 3 ट्रेड बहुत ही जल्दी जल्दी मिल चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही होता है, कभी मार्केट में आपको टाइम लगता है ट्रेड में, कभी आपको ट्रेड्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेड सोच रहा था, बट कोई बात नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फोमो में आके ट्रेड करो। आप बस अपने आप को ये सोचो कि आपको 1 घंटा बैठना है, आपको कम ट्रेड भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप बस अपनी ट्रेड पे फोकस कीजिए, अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। जब इस कैंडल को ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को टारगेट करेंगे।
जस्ट इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए और देखते रहिए कि इस कैंडल में हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है, सेलर को एग्जॉस्ट किया गया है, लेकिन मुझे सेलर ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो मैं एक सेल की ट्रेड यहाँ पे करूँगा। ठीक है, मुझे थोड़ी सी अच्छी एंट्री चाहिए थी और वो मुझे मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल की कैंडल ही निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बायर्स को क्या किया गया है, बायर्स को एग्जॉस्ट करके निकाल दिया गया और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैंने एंट्री पॉइंट का वेट किया था कि मार्केट एंट्री पॉइंट पे है, और जैसे वहाँ पे आई मैंने पिन पॉइंट एंट्री बना दी। आप में से बहुत लोग जो स्टूडेंट है हमारे, वो समझ रहे होंगे कि पिन पॉइंट एंट्री कैसे बनती है। ऐसे ही पिन पॉइंट एंट्री बनती है, जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, मार्केट आती है और जैसे ही आपकी ट्रेड लगेगी मार्केट वहीं से जो है रिवर्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है गाइस। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ, और ये आप आज की 4 आउट ऑफ 4 ट्रेड है जो विन हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज बहुत ही कम टाइम में हमको 4 ट्रेड मिल गई है और अपनी चारों ट्रेड विन हो चुकी है। जैसे आपको पता है, हमारे स्टूडेंट और हम बहुत ही कम ट्रेड में अपना जो है टारगेट अचीव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारी आज की 4 ट्रेड विन हो गई। पहले भी मैंने कुछ ट्रेड किया था, तो मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और जो है हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप लोग लाइक कर देना, और जो भी ना समझ में आए मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।